गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सोचोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सिंपल बच्चों को याद है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उसकी सहायता से अपने कर सकते हैं। लेकिन वो सभी बच्चों को आता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अपने 3 तरीके से निकाल सकते हैं। जो मेथड है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो अपने लेके आएंगे वो लेके आएंगे तीसरा मेथड। यानी जो फर्स्ट मेथड होता है वो सिंपल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब अपने को आधार दिया होता है, ऊंचाई दी होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने आसानी से कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड आता है वो आता है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी जब तीनों भुजाएं दी होती है तो उससे अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको अच्छी तरह करवाया हुआ है। जो मैं करवा रही हूँ, जो थर्ड मेथड है वो आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। तो वो तीसरा जो मेथड है वो आज अपने करवाएंगे कि जब अपने को किसी भी बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं तो अपनी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है ए बी एंड सी, ठीक है। तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब निर्देशांक की सहायता से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने हर वीडियो में बताया है कि जब भी जो भी टॉपिक अपने सोल्व करेंगे, जो भी टॉपिक हल करेंगे, तो उससे रिलेटिव है वो फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। अब देखो, हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला याद है, सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है। जब बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बच्चों को याद नहीं रहता। तो उस फॉर्मूले को बनाने की मैं आपको ट्रिक्स इसी वीडियो में बताऊंगी कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल है उस फॉर्मूले को डायग्राम देख के भी फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। कैसे? मान लो अपने को त्रिभुज ए बी एंड सी दिया हुआ है, तीनों चीजें दी हुई है। ए के निर्देशांक दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक दिए हुए हैं और सी के निर्देशांक दिए हैं। जो हमेशा ध्यान रखना, जो भी निर्देशांक होते हैं उसमें एक्स और वाई होता है। एक्स फर्स्ट मान होता है एक्स, जिसे अपने बोलते हैं भुज, और जो वाई मान होता है वो होता है कोटि। ठीक है बच्चों, यानी ए बिंदु है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका निकालना है? ए बी सी का। तो ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा, बी का हो जाएगा x2 y2 और सी का हो जाएगा x3 एंड y3। यानी अपने को तीनों के मान बताओगे। यहाँ पे मैंने तीनों के निर्देशांक x1 x2 y2 x3 y1 y2 और y3 मैंने तीनों मान यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब मान जो मेन पॉइंट आता है वो आता है इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो बच्चों को, अगर किसी को आता है तो वो बच्चों को याद नहीं रहता, तो उसका फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ। क्या आता है? त्रिभुज ए बी एंड सी का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले अपने लेंगे 1/2। अब देखो, सबसे पहले देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ x1, ठीक है। ब्रैकेट में लिखूंगी x1 के बाद क्या आता है? x2 आता है, लेकिन जो ब्रैकेट से बाहर लिखूंगी वो मैं x वाली लिखूंगी, अंदर लिखूंगी मैं वो सारे y लिखूंगी। देखो x2 है, अंदर y आने चाहिए, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2, 2 में से क्या घटाएंगे? 3। उसी तरह x1 आ गया, अब लेंगे अपने x2, 2 के बाद क्या आता है? 3 यानी y3, और 3 के बाद वापिस रिपीट होता है y1। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे x3, 3 के बाद 1 वापिस आएगा, 1 में से 2, यानी अपने अंदर हमेशा y लिखेंगे, बाहर x1 प्लस x2 प्लस x3। अब देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी बार 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर वापिस 1, 3 के बाद 1 और 2। ये हो गया अपना, जब बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप अपनी रफ नोटबुक में बार बार बना के देखोगे तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। अब देखो, अपने को मान याद करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। x1 क्या है? x1 कितना है? 5 है, ब्रैकेट। y2 कितना है? y2 देखो माइनस का एक निशान हमेशा, फिर माइनस का निशान है। y3 कितना है? माइनस के 5, तो इसको अपने लिखेंगे ब्रैकेट में। उसी प्रकार x2 कितना है? माइनस का 5, ठीक है। x2 के बाद x3 कितना है? माइनस के 5, फिर माइनस का x1 कितना है? 2। उसी प्रकार x3 कितना है? 3 है, फिर ब्रैकेट x1 कितना है? 2, फिर माइनस y2 कितना है? माइनस का 1। जो मान है उसको मैं करती जाऊंगी। 1/2 यहाँ पे है 5, देखो ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, तो प्लस में से 1 गया, कितने बचे? 4 बचे, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, अंदर क्या है?
टोटल कितने हो गए, -7 हो गए। उसी तरह यहाँ पे कितना, 3। ये माइनस और माइनस प्लस कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी तरह इसको हल करेंगे। 5 को किया 20 से, इसको किया माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस के 35 और प्लस के कितने हो गए, 9 हो गए। तो 1/20 इंटू टोटल जोड़ लो कितने हो गए, 44 और कितने हो गए, 64। कैंसिल किया कितना आ गया, 32। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 32 मात्रक। ठीक है बच्चों, यानी जब अपने को बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए होते हैं, तो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला। अगर अपने को फॉर्मूला अपने ने अच्छी तरह लिख लिया, गलत नहीं लिखा, तो क्वेश्चन है अपना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो तीसरा मेथड होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये थर्ड मेथड है। तो ये याद हो गया। तो इसका मतलब आप किसी टाइप का भी अपने को त्रिभुज दे दो, अपने उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक आपका अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू बच्चों।